अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स जिसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं उर्दू पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अलग अलग कंसेप्ट पे है। तो जुलाई CTET 2024 के लिए हम ये वर्ड्स ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हैंड ऑन एक्टिविटी अगर टीचर कराएंगे तो ये अच्छी चीज़ है। हैंड ऑन एक्टिविटी यानी कि करके सीखना, करके अगर सिखाएंगे बच्चे को या बच्चा करके सीख रहा है तो ये अच्छी बात होती है। फिर है मजमूई तरक्की यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट अगर बच्चे की हो रही है तो ये भी अच्छा है। तामुल यानी कि इंट्रैक्शन, या इसके बदले लिख कर आएंगे आपको समाजी तामुल, सोशल इंट्रैक्शन के बच्चे इंट्रैक्ट हो रहे हैं, इंट्रैक्शन के थ्रू सीख रहे हैं तो ये भी सही है। तिफल मरकूज़ यानी कि चाइल्ड सेंटर, मौक़े फराहम करना, हैंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। रोज़मर्रा ज़िंदगी से मरबूत होना यानी कि लिंक होना रियल लाइफ से, तो ऐसी तालीम भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी चीज़ है। मर्रूज ज़बान यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़बान का इस्तेमाल होना, ये भी अच्छी बात है। हौसला अफजाई, इनकरेज करना। लिसानी या ज़बानी महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल पे अगर फोकस कर रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लिसानी महारत या ज़बानी महारत में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? यहाँ पर आ जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि ये जो स्किल्स है, ये जो महारत है, इस पे अगर फोकस दिया जा रहा है तो ये भी क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। इजहार या फिर ख़यालात के इजहार के मौके देना, एक्सप्रेस होने के मौके देना, अच्छी बात है। फ़ाल शिरकत बच्चा कर रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसका अच्छी बात है। तख्लीक़ी सलाहियत आ रही है, ये तख्लीक़ की तरफ जा रहा है, क्रिएटिविटी की तरफ, तो अच्छी चीज़ है। तबादले ख़याल कर रहे हैं आपस में, अच्छी चीज़ है। तबादले ख़याल के लिए ग्रुप एक्टिविटी कराइए, डिस्कशन, डिबेट वगैरह। मतन को समझना, कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे अगर दिए गए मतन को समझ रहे हैं, कंटेंट को समझ रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। तरसील, गुफ्तगू, कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहेगा। कुल हरकी या बदनी महारत यानी कि टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स की बात आती है तो ये हमेशा पॉजिटिव चीज़ हो जाएंगी। कुमक टीचर प्रोवाइड कर रहा है, ये टीचर तक़वियत या कुमक दे रहा है बच्चे को, यानी कि रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है तो ये पॉजिटिव है। मरबूत या वहदानी तरीक़ा यानी कि इंटीग्रेट करना, आपस में मिला देना, जोड़ देना, तो ये चीज़, या अब यहाँ पे टीचर क्या करेंगे? मरबूत या वहदानियत कहाँ यूज़ करेंगे? ये बच्चे की स्किल्स में यूज़ करेंगे, उसकी महारतों में यूज़ करेंगे, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करेंगे, या फिर सब्जेक्ट को आपस में करेंगे, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। इस्लाही तदरीस की जा रही है बच्चे की, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है, अच्छी बात है। बच्चा इतलाक़ कर रहा, इस्तेमाल कर रहा, अप्लाई कर रहा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में एप्लीकेशन कर रहा, तो ये अच्छी चीज़ है। तरग़ीब या तहरीक देना, बच्चे को मोटिवेट करना, अच्छी बात है। तश्कीली जांच पे फोकस किया जा रहा है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। जामे तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा पॉजिटिव है। काबिल तरमीम सवालात पे फोकस किया जा रहा है यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ताउनी काम, स्कैप फोल्डिंग का काम किया जा रहा है तो अच्छी बात है। स्कैप फोल्डिंग कौन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को? टीचर। अब यहाँ उसको उसके पीयर्स भी कर सकते हैं, जो भी हेल्प प्रोवाइड करता है वो स्कैप फोल्डर है। ताउनी काम या ताउन देना, स्कैप फोल्डिंग हो गया। अच्छा, इसके बदले ना एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं लिखी नहीं हूँ, आप नोट कर लीजिए कि स्कैप फोल्डिंग के बदले ना मचान बंदी भी लिख कर आ सकता है। मचान बंदी, उर्दू में इसको मचान बंदी कहते हैं, या फिर आपको सिर्फ ताउन भी लिख कर आ जाएगा। सहूलतकार, फैसिलेटर कौन है? टीचर है। अगर वो सहूलतकार है तो वो क्या है? बच्चे को सहूलत देना, यानी कि बच्चे को ना फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टीचर, तो ये अच्छी चीज़ है। ख़ुद निगरानी करना, सेल्फ मॉनिटर करना अपने आप को, अच्छी चीज़ है। कौन करेंगे? टीचर भी करेंगे, बच्चा भी अपने आप को करेगा। बाज़ रसी फराहम करना, फीडबैक देना बच्चे को, ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव रहेगा। शऊरी बेदारी की तरफ ले जाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, काम पर मबनी सरगर्मी, एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी अगर आप ले रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो रही है तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव थे। निगेटिव में आ जाएगा याद कराना, अच्छी बात नहीं है। महज और सिर्फ या सिर्फ कुछ की अगर बात होती है तो ये हमेशा निगेटिव रहेंगे। सज़ा देना निगेटिव बात है। इम्तिहान पे फोकस दे रहे, ये निगेटिव बात है। नंबरात, स्कोर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें निगेटिव चीज़ हो गई। महदूद मालूमात दे रहे सिर्फ बच्चे को, तो ये
निगेटिव हो गया। मौलिम मरकुज़ तालीम नहीं देना है, सख्त रवैया इख्तियार कर रहा मौलिम अपना, तो ये अच्छी बात नहीं है। नज़्म ज़ब्त पे फोकस दे रहे, यानी कि जो क्लास है वो क्लासरूम कैसी है, खामोश है, साइलेंट क्लास है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि हमको फियर फ्री लर्निंग देनी है बच्चे को, तो ये निगेटिव है। दरसी किताब मरकूज़ होना मौलिम का निगेटिव बात हो गई। हौसला शुकनी यानी कि डिस्करेज कर रहे बच्चे को, ये निगेटिव बात है। मवाजना कर रहे, गलत बात है, मवाजना हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों में आपस में गलतियाँ बता दे रहे बच्चे को, उनके एरर को हाईलाइट कर रहे, ये हमेशा निगेटिव बात रहेंगी। लापरवाही कर रहा, अब यहाँ बच्चा भी और टीचर भी, तो ये गलत बात हो गई। हायल या मुनहल होना किसी चीज़ में, तो ये उनकी निगेटिव बात में चला जाएगा। या हायल या मुनहल क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं। तकमीली जांच पे फोकस दे रहे, यानी कि 2 बार जो होता है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एग्ज़ाम मेमोरी बेस्ड होता है, सबमिटिव असेसमेंट कहा जाता है इसको, ये भी क्या हो गई, निगेटिव चीज़ हो गई। तो देखिए ये आप लोगों के लिए अभी मैंने लिख कर आपको बता दी हूँ पॉजिटिव निगेटिव, और जो कंटेंट है वो भी हम यूट्यूब पर लेने वाले हैं। उसके लिए जो टाइम रहेगा हम आपको कम्युनिटी मैसेज में आपको वो मैसेज दे देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।